देखिए, दुनिया में हमेशा कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम को हमेशा याद रखा जाता है। ये ट्रक कुछ ऐसा ही है। फर्स्ट टाइम इंडिया में 16 टन के GVW के साथ ये ट्रक आया था। कौन सा ट्रक है? ये ट्रक है आयशर का प्रो 2114 XP CNG वाला। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सत्येंद्र जी का, रवि पांडे जी का, सियाराम भैया का। मैं हूँ श्री मोटर्स रोहद में। बहुत ही खूबसूरत यार श्री मोटर ने बनाया हुआ है। मैं कहना चाहूँगा, दाद देना चाहूँगा कि यहाँ जो क्वालिटी ऑफ ट्रक्स एंड बसेस हैं लाजवाब हैं। खैर, अब इस ट्रक पर आते हैं, लेकिन हमेशा की तरह नमस्कार, मेरा नाम है फैज़ मेराज और आप देख रहे हैं आपका अपना 91 ट्रक्स। तो 2114 XP को उस्ताद माना जाता है 16 टन की कैटेगरी में। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अलग अलग स्टेट्स में गया हूँ, हिमाचल में गया हूँ, उत्तराखंड में गया हूँ, राजस्थान में गया हूँ, तो इस ट्रक का रौला है वहाँ पर। खैर, इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में ज़रा जान लेते हैं। तो पेगासस लुक, अब मैं बोल कर थक चुका हूँ कि यही लुक आपको आयशर के ट्रक्स में प्रो सीरीज़ में देखने को मिलता है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। आयशर का प्यारा सा नाम, आयशर का घोड़ा, प्रो XP 2114 की यहाँ पर बैजिंग नज़र आएगी। जब अगर बम्पर पट्टी लगवा लेंगे आराम से आप साफ कर पाएंगे। एक पैर आपको वाइपर का नज़र आएगा। ये तक उसी बातें मैं हर ट्रक के लिए करता हूँ, तो उसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। नया है यूटेक 6 की टेक्नोलॉजी। BS6 जब भारत में आया था तो आयशर पहली ऐसी कंपनी थी जो ये ट्रक्स को लेकर आई थी वॉल्वो के साथ, और वॉल्वो और आयशर की कमाल की लाजवाब जोड़ी है। नीचे की तरफ आपको एक बम्पर तो मिलता ही मिलता है रॉक सॉलिड कि अगर खुदा ना खास्ता आपका ट्रक ठुक जाता है तो आपके ट्रक को इतना डैमेज नहीं पहुंचेगा। आगे की तरफ भी आपको 3 पीस का मेटालिक बम्पर मिलता है, वाइट कलर की 3M की टेपिंग मिलती है, हनीकॉम स्टाइल में ग्रिल मिलता है, आकर्षक हेडलाइट्स मिलती है। तो काफ़ी अच्छी रोड प्रेजेंस इस ट्रक की है। और ये ट्रक आपको मिलता है काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। 228 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। अभी जब मैं नीचे इसके बैठा था तो आप देख सकते हो अच्छी खासी जगह छोड़ी गई है। अब ग्राउंड क्लियरेंस जिसको नहीं पता, लेबन भाषा में ट्रक के निचले हिस्से का ट्रक का सबसे नीचे का भाग होता है, वहाँ से ग्राउंड क्लियरेंस अक्सर नापी जाती है। 20 इंच के टायर आपको इस ट्रक के अंदर देखने को मिलते हैं। E494 TCIC का इंजन मिलता है CNG वाला। ये निकाल कर देता है आपको 134 HP की पावर और 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और अभी ये जो ट्रक है कैब विद चेसी है, अपने अनुसार आप डाला बनवा सकते हैं। अब डाले की बात हुई है तो डाले में आपको कई तरीके के ऑप्शंस आते हैं। 17 फीट से शुरुआत हो जाती है, 19 फीट पे जाते हैं, फिर हम जाते हैं 20 फीट पे, फिर जाते हैं हम 22 फीट पे, फिर जाते हैं हम 24 फीट में। और ये जो ट्रक है वाकई में अच्छा ट्रक है, यूज़फुल ट्रक है। और 6 चक्का मार्केट का बाजार भारत में बहुत अच्छा है। 420 लीटर की फ्यूल टैंक क्षमता है, 470 लीटर की फ्यूल टैंक क्षमता है और 560 लीटर की फ्यूल टैंक क्षमता है। चेसी में भी जो रिवेटिंग और बोल्टिंग का काम है वो एज सच बहुत बेहतरीन करा गया है। प्रोपेलर शाफ्ट आपको इधर नज़र आएगा, स्टेपनी आपको बीच में नज़र आएगी, 4 CNG के टैंक नज़र आएंगे, 2 पीछे छुटकू से और 2 जो आगे हैं वो बड़े बड़े आपको CNG के टैंक मिलेंगे। पीछे आपको वही LED में लाइट्स मिलेगी। और देखकर मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा, देखकर आए, कांटे हैं यहाँ पर तो थोड़ा देखकर। पीछे और आगे की तरफ आपको पट्टा कमानियाँ मिलते हैं। पीछे की तरफ आपको सेमी एलिप्टिकल सस्पेंशन मिलता है, आगे की तरफ आपको पैराबोलिक वाला सस्पेंशन मिलता है। और वैसे भी 6 चक्का मार्केट जो ट्रक्स का है वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। अब ये आपके ऊपर है इस ट्रक को आप इस्तेमाल कैसे करना चाहेंगे। वैसे अगर मैं होता आपकी जगह तो इस ट्रक को मैं सीमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं फल सब्जी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं पानी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे की तरफ ही आपको लेफ्ट साइड में 2 एयर प्रेशर की टंकी नज़र आएगी, एक 12 वोल्ट की बैटरी नज़र आएगी। और ये है इसकी जान और शान, E494 TCIC का इंजन। प्रो सीरीज़ के कई ट्रक्स में आपको ये देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया 134 HP की पावर है, 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो अभी आपके ऊपर है, वेरिएंट्स अलग अलग हैं। हालांकि लोड बॉडी के साथ CNG का जो फ्यूल टैंक है वो ऊपर नीचे होगा, जैसे मैंने बताया 420 लीटर, 470 लीटर और 565 लीटर। अब ज़रा इस ट्रक के अंदर चलेंगे, लेकिन यहाँ से जगह नहीं है तो उस तरफ से चलते हैं। अब ये ट्रक आपको देखने में ज़रूर गंदा लग रहा होगा और मैं फिर से बोलूँगा, यार्ड पे हो आप ये ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही खूबसूरत ट्रक ऐसे रखे होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आंधी तूफान वगैरह आता रहता है और ट्रक्स गंदे होते हैं, खुले में खड़े हैं, तो उसको इग्नोर मारिए अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स की तरह। अब खैर अंदर की बात करते हैं तो 7 स्पीड का आपको गियर बक्सा मिलता है। रिवर्स गियर इसका फर्स्ट गियर की तरह है, जैसे आप गाड़ी में लगाते हैं, और इसका जो 7वां गियर है ये रिवर्स गियर की तरह है। तो ये बढ़िया चीज़ लगती है मुझे।
गाड़ी जो चलाते हैं वो ज़रूर इस बात से रिलेट करेंगे। D+2 की सीटिंग कैपेसिटी है। डे केबिन के साथ ये ट्रक है, स्लीपर केबिन के साथ ये ट्रक नहीं आता है। पीछे की तरफ बेहतर विजिबिलिटी के लिए आपको एक पीपिंग विंडो तो दे ही रखी है, जिसकी वजह से आप खोल सकते हैं बेहतर वेंटिलेशन की तरफ। हेडरेस्ट दिया हुआ है को ड्राइवर की साइड, ड्राइवर की साइड। सीट्स को आप आगे पीछे कर सकते हो। हैंड ब्रेक ये रहा, 7 स्पीड का आपको जैसे मैं बता ही चुका हूँ। ये आपका बैटरी का कटआउट स्विच है। तो जगह काफ़ी है, वॉक थ्रू केबिन है। अगर आप ट्रक इस तरफ लगाओगे इस तरफ से निकल सकते हो। म्यूजिक सिस्टम के लिए प्रावधान दिया हुआ है, जगह छोड़ी गई है। अगर कोई मालिक है या कोई ड्राइवर है बनवा सकता है। लॉकेबल ग्लव बॉक्स आपको ठीक को ड्राइवर के सामने मिलता है, उसके नीचे मिलता है फ्यूज बॉक्स। और जो ओवरऑल विजिबिलिटी है मैं कहूँगा अच्छी है इस ट्रक की। वाइपर का साइज़ अच्छा लगा मुझे। अमूमन ये होता है कि ट्रक की विजिबिलिटी तो बेहतर होती है, विंडशील्ड भी बड़ी होती है, लेकिन वाइपर का साइज़ इतू सा होता है, तो जब बारिश होती है तो वो सही तरीके से क्लीन नहीं हो पाता। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वाइपर है वो उसका काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा है। प्रॉक्सिमिटी मिरर इसका आगे की तरफ नहीं है, आपको साइड की तरफ मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ओवरऑल ORVMs अच्छी तरीके से कवर करते हैं, ट्रक्स का हर कोना मैं देख पा रहा हूँ। डोर ट्रिम का काम अच्छा करा गया है आयशर की तरफ से। जैसे मुझे एक ट्रक से शिकायत थी, मैं नाम नहीं लूँगा उस कंपनी का, कि आप डोर ट्रिम के नाम पे सस्ती क्वालिटी लगा देते हो। आयशर वो सब ये नहीं करता है। म्यूज़िक सिस्टम के लिए यहाँ पे जगह छोड़ी गई है और इसका स्पीकर आपको राइट हैंड साइड पे मिलता है। बॉटल होल्डर दिया हुआ है, मैगजीन न्यूज़पेपर आराम से यहाँ पर आ सकता है। इसकी मदद से आप दरवाज़ा खोलेंगे, दरवाज़ा बंद करेंगे, इसकी मदद से आप लॉक लगाएंगे, लॉक खोलेंगे। और ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है, जो प्रो सीरीज़ में इतना बड़ा सा हांडा जैसे ही आता है, इस बहुत ही मजबूत होता है। तो अगर आप दूर हैं इसकी मदद से ऐसे करके बंद कर सकते हैं और बड़ी मजबूती के साथ ये बंद होता है। ग्रैब हैंडल आपको इधर भी मिलेगा, आपको इधर भी मिलेगा। और जो सनवाइज़र है, बस मेरी जो शिकायत रहती है ना, हल्की सी रहती है कि सनवाइज़र का साइज़ थोड़ा और आप बड़ा कर सकते हैं। इस पे आप अगर कॉस्ट कटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ड्राइवर के साथ न्याय नहीं होता है। और को ड्राइवर साइड तो आपने दिया ही हुआ नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप देंगे तो ड्राइवर ज़्यादा संतुष्ट रहेगा। ड्राइवर के साथ जो बैठेगा, चाहे वो खलासी हो या कोई भी हो, वो ज़्यादा संतुष्ट होगा। और ड्राइवर अगर अच्छा है तो आपका बिजनेस चंगा है। खैर, स्टीयरिंग व्हील पर आते हैं तो 3 स्पोक का आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है। क्रूज कंट्रोल के साथ ये ट्रक आता है। और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है। टिल्ट भी हो रहा है, टेलीस्कोपिक भी हो रहा है। और इसका मैं ज़रा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखा देता हूँ। अभी बैटरी कटआउट स्विच बंद है तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊंगा। और खैर, धूल मिट्टी ज़्यादा है, वैसे भी नहीं देख पाएंगे। तो मैंने सारा ओवरऑल खांचा इसका कवर कर दिया है। ऐसा कुछ अब बताने को है नहीं, तो अब इस वीडियो को ज़रा समाप्त कर। तो भैया बात कुछ ऐसी है, मेरे को ये ट्रक भाग गया है। बहुत बढ़िया ट्रक आयशर ने बनाया है, CNG के साथ आएगा, पर्यावरण के लिए बढ़िया है, आपके लिए बढ़िया है, कम कीमत लगेगी। 6 चक्का का जितना बड़ा बाजार है उसमें ये ट्रक वाकई में गेम चेंजर साबित हो सकता है। 16 टन का GVW है इसका, 2114 XP नाम है। आप इस ट्रक को कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या आप फल सब्जियां ले जाएंगे? क्या आप पानी ले जाएंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। और अपने कॉम्पिटिटर से ये कितना बेहतर है, क्या सुधार किया जा सकता था, ये सब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। मेरी तरफ से और मेरी कैमरा पर्सन ज्योति की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।